भरत तिवारी नाम याद है या फिर भूल गया? ठीक एक महीने पहले 16 जून की वो तारीख जब हाथ में हथियार लहराते एक युवक का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, पहली नजर में लोगों को लगा कि बिहार में अब अपराधियों को पुलिस का कोई डर नहीं रहा। लेकिन जैसे ही भरत तिवारी की असली कहानी, उसकी मांगे और उसका मकसद सामने आया, वही लोग उसे सही ठहराने लगे। जब ये बात सम्राट चौधरी सरकार तक पहुंची तो साफ शब्दों में कहा गया कि हमारी पुलिस को हथियार लहराकर कोई धमकाएगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और उसके बाद भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन इस पूरी कहानी में एक नया मोड़ है जिसने बिहार को झकझोर दिया। एनकाउंटर से ठीक पहले भरत ने खुद एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था जिसमें वो हथियार डालते सरेंडर करने की बात कर रहा है। सरेंडर के बाद उसकी मौत हो गई। पूरा बिहार भरत तिवारी के साथ खड़ा हो गया। सरकार पर सवालों की बौछार शुरू हो गई और अब एक महीने बाद एक नया सवाल सामने आया है। भरत का वो आखिरी 3 मिनट 42 सेकंड का वीडियो अचानक डिलीट हो गया है। सवाल ये है कि आखिर उसे डिलीट किसने किया और क्यों किया। आइए इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। एक महीने पहले कैसे कैसे विवाद शुरू हुआ, इस पूरी खबर की टाइमलाइन क्या है, इस वीडियो में जानेंगे। तो बात है भोजपुर के बिलौटी गांव की। 17 जून की सुबह करीब 9 बजे एनकाउंटर के ठीक दौरान फेसबुक पर 2 वीडियो सामने आए थे, जिसमें एक वीडियो उसमें भरत को पुलिस के सामने हथियार फेंकते हुए दिखाया गया था। अब वो वीडियो डिलीट हो चुका है। दूसरा वीडियो अब भी फेसबुक पर मौजूद है। सवाल ये है कि आखिर वो वीडियो डिलीट किसने किया है। इसके पीछे 2 संभावनाएं गिनाई जा रही हैं। पहली ये कि भरत तिवारी के अलावा जिस किसी के पास भी उसके फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड है, उसने ये वीडियो डिलीट किया। दूसरी संभावना ये है कि जिसके पास भरत का मोबाइल फोन है, उसने एक कदम उठाया होगा। और यहीं से मामला और उलझ जाता है क्योंकि भरत का मोबाइल फोन फिलहाल भोजपुर के शाहपुर थाने की पुलिस के ही कब्जे में है। एनकाउंटर वाली जगह से पुलिस ने एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और एक मैगजीन, 2 खाली खोखे, भरत का काला चश्मा और उसका मोबाइल फोन जब्त किया। यानी सवाल सीधा पुलिस की तरफ घूम जाता है कि क्या जांच एजेंसी खुद सबूत मिटाने में जुट गई है। अब जब उस डिलीट हो चुके वीडियो में झांकते हैं कि आखिर उसमें क्या था। वीडियो की शुरुआत में भरत कहता नजर आता है कि पुलिस के तरफ से भरोसा दिया गया है समाज और देश के लिए कि उसकी जो मांगे हैं वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी और पूरी की जाएगी। भरत कहता है कि अगर ऐसा होता है तो उसे हथियार फेंककर सरेंडर करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ ही वो एक चेतावनी भी देता है कि अगर इसके बाद पुलिस ने कोई चालाकी की तो दिक्कत हो जाएगी। वीडियो में भरत ये भी कहता सुनाई देता है कि उसके सामने खुद शाहपुर के डीएसपी मौजूद हैं, जो उससे कह रहे हैं कि उसकी मांगे पूरी की जाएंगी। आप वीडियो देखिए। ये वीडियो लाइव स्ट्रीम जैसा असर छोड़ता रहा है, लाखों लोग तक पहुंचता रहा, लेकिन ठीक उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी असली तस्वीर सिर्फ शाहपुर पुलिस के पास है। आप जरा वीडियो भी देख लीजिए। ये देखिए आप सभी, ये सब साला आ गया देशद्रोही। बिहार में साला जो राष्ट्र प्रेमी है, ये सब साला उसके पीछे पड़ा है। साला हम तो अपने ही तुम लोगों के पास छुड़ा रहे रे, तुम सब हमको ढूंढ के आएगा। कुछ आराम से नहीं है, इस देश में बदलाव आके रहेगा, समझा। तुम सब गुंडा मवाली माफिया को ऐसे नहीं कर सकता है। अकेले तो कोई बोलिए नहीं है, सब भीड़ में मिल के अरे हम तो कुछ हो, हम तो यही चाहते हैं। इस सड़क का, बिजली का, पानी का, वो सभी कार्य अच्छे से बिना भ्रष्टाचार के हो। हाँ ठीक है, रख दिया जाएगा। आप सब का, आपका सब मांग मान लिया जाएगा। लेकिन पहले ये कोई किसी को ऐसा है तो आप बुलाइए। और आपके नजर में कौन है ऐसा? मेरे नजर में तो कोई दिख नहीं रहा बिहार में। हाँ, वो क्या कर लेंगे इसमें? साला लगता है आतंकवादी है रे। साला मुंह बांध के गमछा के साला लहराता है तुम सब। हाँ, साला आतंकवादी से लड़ रहा है रे। मारो साला, यही रास्ता है सब। ये सब भी जान रहा है कि अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा लाइन दूसरा है।
चलिए अब थोड़ा रखते हैं, इस सबसे लगता है कि अब जरा पूरी घटना को तारीखवार समझते हैं, क्योंकि इसी टाइमलाइन में कई ऐसे तथ्य छिपे हैं जो मामले को और ज्यादा उलझा देते हैं। शुरुआत करते हैं 16 जून 2026 से, आज से ठीक एक महीने पहले की। भरत भूषण तिवारी पिस्टल लेकर शाहपुर थाने की पुलिस को धमकाते हुए नजर आया। यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ। 17 जून 2026 भरत ने हथियार फेंककर सरेंडर कर दिया। पुलिस का दावा है कि आत्मरक्षा में भरत को 5 गोलियां मारी गई। इलाज के दौरान पीएचसीएच में भरत की मौत हो गई। बात 18 जून 2026 की है, जब भोजपुर समेत पूरे बिहार में जन आक्रोश फैल गया। लोगों ने इसे फर्जी इनकाउंटर बताते हुए न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिए। 20 जून 2026 इसी दिन 2 बड़ी बातें हुई। पहली, आंतरिक जांच में लापरवाही पाए जाने वाले भरत को काबू न पाए जाने के आरोप में शाहपुर के थाना एसएचओ राजेश मलाकार समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। दूसरी, खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए। 21 जून 2026 सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई, जिसमें एनकाउंटर की स्वतंत्रता और सीबीआई की जांच की मांग की गई। अगले दिन यानी 22 जून को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। 22 जून 2026 मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंचता है। आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी, भोजपुर के एसपी से जांच रिपोर्ट तलब की। 23 जून 2026 भरत की मां के आवेदन पर एसएचओ राजेश मलाकार, एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ सीधे हत्या की एफआईआर दर्ज कराई गई। 24 जून 2026 दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक महापंचायत आयोजित हुई। 24-25 जून एनकाउंटर के पूरे 8 दिन बाद भोजपुर के एसपी खुद भरत के घर पहुंचते हैं। 26 जून 2026 न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा भी भरत के घर पहुंचते हैं। और यहीं आता है इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला मोड़। 27 जून 2026 को सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भरत को 5 गोली मारे जाने का जिक्र था, जबकि शुरुआत में पुलिस ने सिर्फ 3 गोली मारने का दावा किया। यानी पुलिस के शुरुआती बयान और मेडिकल रिपोर्ट में सीधा अंतर सामने आ गया। अब आते हैं 28 जून 2026 की बात करते हैं। कोर्ट की अनुमति के बाद निलंबित एसएचओ, एसटीएफ जवान और भरत के पास से बरामद पिस्टल समेत 3 हथियार फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए। 29 जून 2026 मामला इतना बड़ा हो गया कि खुद राष्ट्रपति सचिवालय ने इस पर संज्ञान लिया और मुख्य सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए। 30 जून 2026 सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई हुई, जिसमें फिर से सीबीआई जांच की मांग रखी गई। यानी महीने भर के भीतर ये मामला थाना स्तर से निकलकर सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और यहां तक कि राष्ट्रपति सचिवालय तक पहुंचा। और सबसे अहम बात कि पुलिस के दावे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बीच का यह अंतर आज भी इस पूरे मामले की सबसे बड़ी गुत्थी बना हुआ है। वीडियो डिलीट होने के पीछे की तकनीकी संभावना को समझने के लिए साइबर एक्सपर्ट राजन सिंह की भी राय ली गई है। उनके मुताबिक किसी के फेसबुक अकाउंट से वीडियो डिलीट होने की 4 संभावना हो सकती है। पहली, जिसके पास उस शख्स का फोन हो, उसमें फेसबुक पहले से लॉगिन हो। दूसरी, जिसके पास अकाउंट की आईडी पासवर्ड की जानकारी हो। तीसरी, अगर जांच एजेंसी को लगे कि किसी वीडियो से कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो सकती है तो वो खुद वीडियो हटवा सकती है। और चौथी संभावना ये है कि अगर बहुत से लोग किसी वीडियो को रिपोर्ट करें तो सोशल मीडिया कंपनी खुद उसे हटा देती है। इन चारों संभावनाओं में सच क्या हुआ है अब यह स्पष्ट नहीं हो पाया। भरत तिवारी इनकाउंटर मामले की जांच अब बिहार सरकार द्वारा गठित न्यायिक जांच आयोग कर रहा है, जिसके अध्यक्ष हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा है। आयोग के सामने कुल 16 लोगों की गवाही होनी है, जिसमें से अब तक भरत की मां आशा तिवारी, पिता काशीनाथ तिवारी, छोटे भाई चंदन तिवारी और भाभी सुमन देवी समेत 9 लोग अपनी गवाही दर्ज करा चुके हैं। अब आते हैं आगे। गवाहों के बयान बेहद भावुक और गंभीर आरोप से भरे हैं। जवनिया गांव की प्रत्यक्षदर्शी ललिता देवी ने आयोग को बताया कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने भरत को गोली लगते देखा है। उसके मुताबिक पिस्टल फेंकने के बाद पीछे 3 गोलियां मारी गई। भाई चंदन तिवारी ने कहा कि सरेंडर करने के बावजूद पुलिस ने उनके भाई को गोली मार दी
और दोषी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर सख्त सजा देने की मांग की। भाभी सुमन देवी ने आरोप लगाया कि देशभक्त को 5 गोलियां मारी गई, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि रूह कांप जाए। वो ग्रामीण सत्यनारायण चौधरी का दावा है कि सरेंडर के बाद भारत को घटनास्थल से करीब 50 मीटर दूर ले जाकर गोली मारी गई। दूसरी तरफ जांच का दूसरा पहलू भी आगे बढ़ रहा है। आयोग ने जगदीशपुर के एसडीओ संजीत कुमार, तत्कालीन डीएसपी राजेश कुमार शर्मा, तत्कालीन शाहपुर थानाध्यक्ष राजेश मलाकार समेत करीब 15 पुलिस अधिकारियों को 16 और 17 जुलाई को गवाही के लिए समन भेजा। इसके अलावा आपराधिक जांच कर रही पुलिस ने फोरेंसिक जांच के लिए मुठभेड़ में शामिल डीएसपी के बॉडीगार्ड संजय कुमार, दरोगा हरिश्चंद्र कुमार और एसआई रामाशंकर यादव की सर्विस पिस्टल भी जब्त कर ली। इससे पहले थानाध्यक्ष राजेश मलाकार, एसटीएफ जवान अक्षय कुमार और खुद भरत तिवारी की पिस्टल जब्त की जा चुकी है। अब आगे की पूरी कार्रवाई इन गवाहों और फोरेंसिक रिपोर्ट की पर टिकी है। यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि परिवार और चश्मदीद के यह सभी बयान आयोग के सामने दर्ज कराए जा चुके हैं। असली सच्चाई और जिम्मेदारी क्या कह रही है, इसका अंतिम फैसला जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। भरत तिवारी की मौत को अब 1 महीना हो चुके हैं। 17 जुलाई को उसका शहादत दिवस बताते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर परशुराम दल की तरफ से अनिश्चितकालीन धरना भी शुरू हो चुका है। भरत के छोटे भाई चंदन तिवारी खुद इस धरने में शामिल हैं। साथ ही लकी बिस्ट जैसे कई अन्य लोग भी पहुंच रहे हैं। वीर शहीद भरत तिवारी न्याय संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के वकील अनिल मिश्रा के मुताबिक 17 जुलाई को देश भर के समर्थक जंतर मंतर पर जुटेंगे। शांतिपूर्ण धरना और श्रद्धांजलि सभा होगी और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। साथ ही पूरे बिहार और अन्य कई राज्यों में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। अनिल मिश्रा का कहना है कि लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति के इंसाफ की नहीं है, बल्कि कानून के राज और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों की है। हालांकि यह उनका समर्थन का दावा है, जिसकी हकीकत आयोग की अंतिम रिपोर्ट में ही साफ होगी कि भरत तिवारी की कहानी अब सिर्फ एक एनकाउंटर की कहानी नहीं हुई। यह डिलीट हुए वीडियो, अधूरे जवाब और इंसाफ के इंतजार में बैठे एक पूरे परिवार की कहानी बन चुकी है। अब सबकी निगाहें टिकी है न्यायिक आयोग की उस अंतिम रिपोर्ट पर, जो तय करेगी आखिर उस सुबह जवनिया गांव में सच में क्या हुआ था। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा। क्या भरत तिवारी को इंसाफ मिल पाएगा, ये भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए बिहार न्यूज टुडे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।